दशिकांत ने समझाया, पहले ये सभी प्लैनेट्स एक बहुत पावरफुल इंसान के कंट्रोल में थे, लेकिन एक दिन सभी ने एक साथ विद्रोह कर दिया और उसे हरा दिया। इसके बाद वे इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन अब वे आपस में ही पावर के लिए लड़ते हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर हमला करते हैं। हालांकि कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने एम्पायर बनाए। जब गोकू, दशिकन, एंड्रॉयड 18 और फ्रीजा के सोल्जर प्लैनेट इंडिपेंडेंट 77 पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि युद्ध चल रहा था। उन प्लैनेट्स के निवासी इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पास एक अच्छी डिवाइन पावर थी। गोकू और उसकी टीम सीधे वॉरियर्स के बीचों बीच उतरे। ये लड़ाई विनर्स और डिफेंडर्स के बीच हो रही थी, क्योंकि कोई इस प्लैनेट पर कब्जा करने आया था। तभी आसमान से एक तेज चमकदार प्रकाश नीचे गिरा और उसके साथ इतना भयानक दबाव और किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा फैली कि वहां के सभी वॉरियर कांपने लगे। उन सबको साफ महसूस हो रहा था कि जो भी ये शक्ति लेकर आया है वो बहुत गुस्से में है। गोकू ने गहरी आवाज में कहा, अब बस करो नीच इंसान। अगर तकलीफें नहीं चाहते हो तो तुरंत अपने लीडर को बुलाओ। मुझे इस जगह पर शांति और व्यवस्था लानी है, वरना मैं इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सभी वॉरियर डर के मारे चुप हो गए। तभी एक बहादुर सोल्जर आगे आया और बोला, मेरा नाम रेड है, मैं इस प्लैनेट की रक्षा करने वाले वॉरियर्स का लीडर हूं। गोकू मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया, तुम सब में से सबसे साहसी व्यक्ति तुम हो, तुम्हें बधाई देता हूं। फिर एक और सोल्जर सामने आया और बोला, मेरा नाम सोर्क है और मैं सायन गॉड लाना के एम्पायर की सेवा करता हूं। ये सुनकर गोकू और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें इस यूनिवर्स में एक सायन एम्पायर मिलने की उम्मीद नहीं थी। गोकू ने रुचि के साथ कहा, वाह, इस यूनिवर्स में भी सायन एम्पायर है, ये तो वाकई दिलचस्प है। अब मुझे उस लाना से मिलना है, चलो मुझे वहां ले चलो। सोर्क ने गर्व से जवाब दिया, सायन गॉड लाना इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल महिला है। तुम भले ही पावरफुल दिखते हो, लेकिन तुम भी उसे नहीं हरा पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी उन पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा होगा जो यहां आकर मारे गए। सोर्क की ये धमकी सुनकर गोकू हल्का मुस्कुराया और सीरियस स्वर में बोला, तो यहां एक ऐसी सायन गॉड है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल है। लेकिन सुन लो, ये अब भी मेरी असली पावर नहीं है। अपनी जुबान को संभालो, वरना मैं तुम्हें इसी पल मिटा दूंगा। फिर गोकू ने एंड्रॉयड 18 की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल महिला लाना नहीं, बल्कि एंड्रॉयड 18 है। सोर्क ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत कहो। वो इंसानी लड़की सायन वॉरियर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। मैं तो उसकी एनर्जी भी महसूस नहीं कर पा रहा। उसकी पावर इतनी कमजोर है कि उसे मापा भी नहीं जा सकता। ये सुनकर एंड्रॉयड 18 का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गोकू की तरफ मुड़ी और बोली, ओ ए गोकू, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इस बेवकूफ को सबक सिखा दूं? सच कहूं तो मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस इसे खत्म कर दो। हमें उस लाना नाम की औरत को खोजना है और देखना है कि वो कितनी स्ट्रांग है। एंड्रॉयड 18 ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी और सोर्क पर टूट पड़ी। सोर्क ने भी हमला किया, लेकिन एंड्रॉयड 18 ने सीधा एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा। सोर्क घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके बाद एंड्रॉयड 18 ने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी और कहा, चलो अपनी पूरी पावर दिखाओ। मुझे पता है तुम भी बाकी सैन की तरह सुपर सैन बन सकते हो, वरना ये लड़ाई बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब सोर्क को समझ आ गया था कि उसने एंड्रॉयड 18 को बहुत हल्के में ले लिया है। भले ही वो उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी पावर से इनकार नहीं किया जा सकता था। तभी सोर्क ने पूरी पावर लगाकर सुपर सैयन की मैक्सिमम पावर में रूपांतरण कर लिया। एंड्रॉयड 18 थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन डरी नहीं। सायन वॉरियर सोर्क पूरी रफ्तार से एंड्रॉयड 18 पर टूट पड़ा, लेकिन एंड्रॉयड 18 ने उसका वार बहुत आसानी से रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच तेज पंचों का आदान प्रदान शुरू हो गया। सभी सोल्जर ये देखकर हैरान थे, सिर्फ गोकू और दशिकन शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। एंड्रॉयड 18 ने एक जोरदार मुक्का सोर्क के चेहरे पर मारा और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एंड्रॉयड 18 नीचे आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? मैं तो अभी बस वार्म अप कर रही हूं। याद है तुमने कहा था कि कोई भी इंसान सैन को नहीं हरा सकता, अब क्या कहोगे? सोर्क गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे गलत मत समझो तुच्छ इंसान। मैं अब तक सिर्फ इसलिए हल्के से लड़ रहा था क्योंकि तुम एक औरत हो। अब मैं सीरियस हो रहा हूं। वो उठने ही वाला था कि एंड्रॉयड 18 एक झटके में उसके सामने आ गई और एक और जबरदस्त पंच उसके पेट में दे मारा। इसके बाद एक तेज किक उसकी पीठ पर मारी और फिर एक जबरदस्त की ब्लास्ट छोड़ी, जिससे सोर्क बुरी तरह घायल हो गया। सोर्क अब मरणासन्न हालत में जमीन पर पड़ा था। वो हैरानी से एंड्रॉयड 18 को देख रहा था और बोला, तुम आखिर हो कौन? मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी, फिर भी तुम्हें थकाना तो दूर, छू भी नहीं पाया। क्या तुम्हारे पास और भी ताकत है? एंड्रॉयड 18 ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, बता देती हूं, वैसे भी तुम अब मरने ही वाले हो। मैं एक एंड्रॉयड हूं और मेरे पास इन्फिनिटी एनर्जी है, इसीलिए तुम मेरी पावर महसूस नहीं कर पा रहे थे। सोर्क ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक एक काली एनर्जी की बॉयल आई और उसने सोर्क को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
उसका नामो निशान तक मिट गया। गोकू सीरियस स्वर में बोला, लगता है मुझसे थोड़ी ज्यादा पावर निकल गई। एंड्रॉयड 18, तुम्हें अपने दुश्मनों को जल्दी खत्म करना चाहिए, तुम उन्हें बहुत ज्यादा समय दे देती हो। एंड्रॉयड 18 थोड़ी चिढ़कर बोली, गोकू, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद ही इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो, मुझे अपना काम पूरा करना है ताकि हम इस प्लैनेट से जल्दी जा सकें। फिर उसने वहां खड़े वॉरियर्स की ओर देखा और बोला, जैसा कि तुमने देख लिया, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा कि हम क्यों आए हैं। डर से कांपते हुए एक वॉरियर बोला, क्या आप हम सबको खत्म करने वाले हैं मिस्टर गोकू? गोकू गंभीरता से बोला, नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने प्लैनेट की रक्षा कर रहे हो और मैंने देखा कि तुम मासूमों की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हो। इसके बाद गोकू ने बचे हुए साइन वॉरियर्स की ओर देखा और गुस्से में कहा, लेकिन तुम लोगों ने प्लैनेट पर हमला किया, उन्हें तबाह किया और कई निर्दोष जातियों का कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। फिर उसने कहा, डरो मत, तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो शांति से रह सके। इतना कहते ही गोकू ने अपनी हथेली उठाई और सायन वॉरियर्स की ओर एक विशाल की बॉल फेंकी। वे सभी उसी पल खत्म हो गए, एक सेकंड में उनका अस्तित्व मिट गया। इसके बाद गोकू ने रेड को एक कैप्सूल दिया और उसे समझाया कि ये कैसे काम करता है। रेड और बाकी लोग गोकू के इस फैसले के प्रति बहुत आभारी थे। तब उन्होंने अपने ग्रह का सम्मान में नाम बदलकर प्लेनेट गोकू 77 रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद गोकू, दशिकन और एंड्रॉयड 18 अगले मिशन के लिए निकल पड़े। स्पेस में ट्रैवल के दौरान गोकू ने कुछ बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस की जो सीधा उनकी दिशा में आ रही थी। दशिकन ने तुरंत अपनी गति रोकी क्योंकि गोकू ने कहा, हम यहीं इनका इंतजार करेंगे। एक नजदीकी प्लेनेट पर उतरते ही 5 मिनट बाद एक स्पेसशिप बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। गोकू का आत्मविश्वास और लाना की नई लिमिट ब्रेकर शक्ति इस मुकाबले को एक अलग स्तर पर ले जा रही है। गोकू ने वो यान देखकर हैरानी से कहा, वाह, लगता है वाकई बहुत कुछ बदल चुका है। दैशिकन भी थोड़ा चौंक गया और बोला, मैंने कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी। गोकू ने पूछा, तुमने तो कहा था कि यूनिवर्स 19 से 21 में कोई खास तकनीक नहीं है। दैशिकन ने जवाब दिया, ऐसा ही था गोकू, लेकिन लगता है कि इतने वर्षों में इंसानों ने हर एरिया में खुद को काफी बेहतर बना लिया है। स्पेसशिप कुछ ही मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। गोकू और बाकी सभी लोग एक नजदीकी प्लैनेट पर उतर गए। फिर स्पेसशिप से 6 पुरुष और 4 महिलाएं बाहर निकलीं। सभी देखने में सयन लग रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, हेलो, मेरा नाम कान है, मैं रानी लाना का बेटा हूं और सैन एम्पायर की एलीट फोर्स का लीडर हूं। हम यहां इसलिए आए हैं ताकि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि मेरी मां आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हैं। गोकू ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया, हेलो कान, मेरा नाम गोकू है और मैं इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। लेकिन तुम्हारे इन्विटेशन के जवाब में अगर मैं तुम्हारे साथ न जाऊं तो क्या होगा? कान ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत सरल है गोकू, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी गॉड्स का हुआ। गोकू मुस्कुराया और बोला, ये धमकी जैसी लग रही है लड़के, पर कोई बात नहीं, इस बार माफ करता हूं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि यूनिवर्स 20 की सबसे स्ट्रांग महिला वाकई कितनी पावरफुल है। कान बोला, तो फिर चलिए मेरी मां के पास, आपके दोस्त भी आपके साथ चल सकते हैं। तभी उसकी नजर एंड्रॉयड 18 पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन तुरंत ही उसने ध्यान हटाया क्योंकि उसे एंड्रॉयड 18 की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वो बहुत कमजोर है और उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि वो बचपन से ही पावरफुल वॉरियर्स के बीच पला बढ़ा था। उसे वही महिलाएं पसंद थी जो पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों में स्ट्रांग हो। करीब 20 मिनट के ट्रैवल के बाद वे सैन प्लैनेट पहुंचे। वहां उनका स्वागत सैन गार्ड्स और सैन सोल्जर्स ने किया। सोल्जर्स की नजरें बार बार एंड्रॉयड 18 पर टिक रही थीं, वे उससे आकर्षित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर सयन महिलाएं गोकू को देखकर आकर्षित हो गईं क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक सयन है और अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन चुका है। कान सभी को लेकर एक महल में पहुंचा। अंदर पहुंचकर वो एक बेहद सुंदर और पावरफुल महिला के सामने झुक गया। वो महिला उस प्लेनेट की रानी लग रही थी। मां, जैसा आपने कहा था, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और उसके फ्रेंड्स को लेकर आया हूं। उम्मीद है मैंने ज्यादा देर नहीं की, कान ने कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा काम किया बेटे, अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। कान ने सम्मान में सिर झुकाया और बाहर चला गया। अब रानी ने गोकू की ओर देखा और बोली, तो तुम ही वो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जिसकी चर्चा पूरे यूनिवर्स में हो रही है? अगर मेरी जानकारी सही है तो तुम्हारा नाम गोकू है ना? गोकू हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, और अगर मैं सही हूं तो तुम ही हो लाना, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सायन गॉड। रानी लाना मुस्कुराई, लेकिन उसका लहजा घमंड से भरा हुआ था। तो तुम मुझे जानते हो? कोई हैरानी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर कोई मुझे जानता है और मुझसे डरता है। पर मैंने तुम्हें यहां दोस्ती करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये याद दिलाने के लिए बुलाया है कि इस यूनिवर्स में मैं ही सबसे बड़ी पावर हूं।
अब तुम मेरे सामने झुको और मेरी सेवा करो। गोकू ठहाका मारकर बोला, क्या मजाक है? मैं झुकूं एक कचरे जैसी औरत के सामने? ऐसी स्टूपिड बातें मत बको। तुम्हारा शासन और अधिकार इसी पल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब ये यूनिवर्स मेरे अंडर है। बेहतर होगा तुम अपनी औकात में रहो, लाना। लाना गुस्से से लाल हो गई। वो अपने सिंहासन से उठी और उसकी खौफनाक एनर्जी चारों ओर फैल गई। उसकी पावर इतनी अधिक थी कि वो एक एंजल के बराबर लग रही थी। गोकू ने मन ही मन सोचा, वाकई देशिकन जो कह रहा था वो सच था। अब इस यूनिवर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पावर एंजल्स के बराबर हो गई है। लाना चिल्लाई, अब मेरी पावर महसूस करके डर गए, ए मूर्ख गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गोकू ने शांति से इधर उधर देखा और फिर अपने साथियों की ओर मुड़कर बोला, तुमने सुना? वो कह रही है कि मैं अपने सीनियर्स का इंसल्ट कर रहा हूं। गोकू के ये शब्द सुनकर उसके साथी जोर से हंसने लगे और खुद गोकू भी हंस पड़ा। ये देखकर लाना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत एक जबरदस्त एनर्जी हमला किया, लेकिन गोकू ने बिना जरा भी हिले डुले अपनी थोड़ी सी पावर से उस हमले को पल भर में हवा में उड़ा दिया। ये देखकर लाना हैरान रह गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये कैसे संभव है? लाना थरथराते हुए बोली, तुमने इतनी आसानी से मेरा हमला डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? गोकू अब सीरियस हो गया और बोला, क्या तुम अब भी समझ नहीं पाई हो लाना? तुम मुझसे पावर में कहीं भी बराबरी नहीं कर सकती। तुम जैसी इंसान को क्या हक है किसी गॉड के सामने खड़े होने का, और उस बेकार सी एनर्जी बॉल को तुम अटैक कहती हो? लाना अब डरी हुई लग रही थी। गोकू ने गुस्से में कहा, मुझे बाकी गॉड से मत जोड़ो। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं एक सच्चा गॉड हूं और मेरी ये पावर मेरी हार्ड ट्रेनिंग का परिणाम है। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अपने सारे सोल्जर्स को उन प्लैनेट से वापस बुला लो जिन पर वे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद आगे बढ़कर सब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अपनी ही सैन जाति को खत्म करूं, क्योंकि मुझे लगता है भविष्य में तुम्हारे साथ लड़ाई करके थोड़ा मजा आ सकता है। लाना को गोकू की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि उसने एक शर्त रखी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लाना बोली, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक लड़ाई चाहिए। इतने वर्षों में मुझे कोई स्ट्रांग अपोनेंट नहीं मिला और तुम्हारी पावर देखकर मेरे सैन खून में उबाल आ रहा है। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी लड़ाई का मन है। वे दोनों महल से बाहर निकल आए। गोकू ने देशिकन से कहा कि एक पावरफुल एनर्जी बैरियर बना दे ताकि उनकी लड़ाई से बाकी प्लैनेट प्रभावित न हो। देशिकन ने चुपचाप सिर हिलाया और तुरंत बैरियर बना दिया। लाना ने गुस्से में आकर खुद को सुपर सैयन में बदल लिया और तेजी से उड़कर गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा। गोकू दूर जा गिरा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और टेलीपोर्ट होकर लाना के सामने प्रकट हो गया। उसने लाना के पेट में एक जोरदार किक मारी, जिससे लाना की सांसें रुक गईं। इसके बाद गोकू ने एक हैमर जैसा प्रहार किया, जिससे लाना जमीन पर एक बड़े गड्ढे में जा गिरी। लेकिन वो तुरंत बाहर निकली और सीधा गोकू के सामने आकर उसके सिर पर जोरदार टक्कर मारी। गोकू कुछ पल के लिए चकरा गया। फिर लाना ने उस पर पंच और किक्स की बरसात कर दी, लेकिन गोकू ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन की ओर फेंक दिया। गोकू उसी रफ्तार से नीचे आया और एक और पंच उसके पेट पर जड़ दिया। लाना दर्द से चीख उठी और उसके मुंह से खून निकल आया। गोकू मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? यूनिवर्स की सबसे पावरफुल गॉड? मुझे लगा था तुमसे थोड़ी ज्यादा टक्कर मिलेगी। सभी लोग हैरान थे कि उनकी रानी इतनी बुरी तरह कैसे पिट रही है। कुछ ही पल बाद लाना गड्ढे से बाहर निकली। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर अचानक उसकी पावर बढ़ने लगी, इतनी तेज और बेकाबू पावर कि जमीन कांपने लगी। उसने सुपर सैन लिमिट ब्रेकर रूप धारण कर लिया। ये देख गोकू थोड़ा चौंका, क्योंकि लाना की ये पावर किसी एंजल से भी ज्यादा थी। लाना ने बिना रुके तेजी से गोकू के पास जाकर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा, जिससे गोकू के मुंह से थूक निकल गया। लेकिन लाना यहीं नहीं रुकी। उसने लगातार घूंसे और लातों से हमला जारी रखा। गोकू मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। अब समय था अपनी असली पावर दिखाने का। गोकू ने अपने बेस फॉर्म का 100% इस्तेमाल किया, पर यह भी लाना के लिए काफी नहीं था। तब गोकू ने कायोकेन गुना 3 कायोकेन X3 का सहारा लिया, जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ गई। अब उसने लाना पर पलटवार किया। उसका हर वार पहले से ज्यादा तेज और भारी था। लाना की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि उसका सुपर सैयन लिमिट ब्रेकर रूप बहुत ज्यादा एनर्जी सोख रहा था। गोकू ने फैसला किया कि अब इस लड़ाई को खत्म करना होगा। उसने लाना पर कई छोटे की ब्लास्ट छोड़े, जिन्हें लाना ने आसानी से चकमा दे दिया और ऊपर की तरफ उड़ गई। पर उसे पता नहीं था कि ये सब सिर्फ एक चाल थी। जैसे ही वो ऊपर गई, गोकू अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और एक ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। उसके गिरने से पहले ही गोकू ने एक कामेहामेहा छोड़ दिया। जमीन पर जोरदार विस्फोट हुआ और लाना बहुत बुरी तरह घायल हो गई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। लाना अपने बेसिक फॉर्म में लौट आई। अब उसमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। वो थककर चूर होते हुए बोली, लगता है मैं अब नहीं लड़ सकती।
तुम्हारा आखिरी हमला बहुत भारी था। बहुत समय बाद ऐसी मजेदार लड़ाई मिली। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी सोचा था कि तुम और ज्यादा करोगी, लेकिन तुमने मुझे अच्छी टक्कर दी। मानना पड़ेगा, तुम्हारा लेवल काफी ऊंचा है। लाना ने पूछा, मुझे लगता है तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्या मैं गलत हूं? नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, गोकू ने गंभीरता से जवाब दिया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बिना ट्रेनिंग के एक एंजल जितनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। तुम किस तरह का प्रशिक्षण करती हो? लाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेनिंग? मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की। मैं तो जन्म से ही इतनी पावरफुल हूं। ये सुनकर गोकू चौंक गया। उसने सोचा, जब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना तब मैं खुद को बहुत पावरफुल समझता था, पर कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना ट्रेनिंग के इतनी पावर पा सकता है। गोकू ने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो हम तुम्हारे प्लैनेट पर थोड़ा घूमना चाहेंगे। इसके बाद मेरे सोल्जर तुम्हारे किले में एक पोर्टल लगाएंगे। लाना ने सहमति में सिर हिलाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आशा है तुम्हें यहां अच्छा लगे। पर यह पोर्टल किस लिए? गोकू बोला, ये पोर्टल हमें यहां जल्दी आने और तुमसे संपर्क करने में मदद करेगा। हम नहीं जानते कि कब कोई बड़ा खतरा पूरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा दे। दृश्य 2, सेकंड टाउन। अब कहानी पहुंचती है लाना के साम्राज्य के दूसरे शहर में, जहां गोकू, एंड्रॉयड 18 और दैशिकन सड़क पर चल रहे थे। तभी गोकू अचानक रुक गया। उसने देखा कि 2 सयन पुरुष एक छोटे से बच्चे को बेरहमी से पीट रहे थे। वो बच्चा मुश्किल से 5 वर्ष का रहा होगा। आसपास और भी सयन लोग खड़े थे, पर कोई कुछ नहीं कर रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे, कमजोर सयन के साथ यही होता है। गोकू ने यह सुना और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसे अपना अतीत याद आ गया कि कैसे उसके पिता और उसकी पूरी जाति ने उसे भी कमजोर समझकर तुच्छ माना था। एंड्रॉयड 18 को ये दृश्य देखकर बहुत गुस्सा आया और वो उस बच्चे को रोते देख दुखी हो गई। गोकू चुपचाप भीड़ की ओर बढ़ा और उन दोनों सयन के बीच जा पहुंचा। उसने एक को सिर से पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। वो सयन जमीन में धंस गया। गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम उस बच्चे के साथ कर रहे थे। तुम जैसे लोग इस यूनिवर्स में एक तुच्छ कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। वो आदमी चिल्लाया, मुझसे मजाक मत कर। मैं एक हाई क्लास सयन हूं। तुम जैसे कमजोर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालूम नहीं तुम हो कौन, पर लगता है तुम भी उसी निकम्मे बच्चे की तरह कमजोर हो। जैसे ही वो सयन उठने लगा, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, तूने मुझे बिना चेतावनी के क्यों मारा कीड़े? दूसरा सयन भी चिल्लाया, तूने एक हाई क्लास सयन को हाथ लगाया है, अब पूरा एम्पायर तुझे मार डालेगा। इतना सुनते ही गोकू ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे सयन के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। ये देखकर दूसरा सयन कांप उठा, तूने उसे मार डाला, तू आखिर है कौन? गोकू ने उसकी तरफ देखा और बोला, फर्क नहीं पड़ता कि कितने कीड़े मुझ पर हमला करें। तुम सब मिलकर भी मुझ जैसे गॉड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सयन गुस्से में गोकू पर झपटा, लेकिन गोकू ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और बोला, क्या बात है? तुम तो हाई क्लास वॉरियर हो ना, तो क्या एक लो ग्रेड सयन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया? सोल्जर कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम लो ग्रेड सयन हो ही नहीं सकते। तुम जरूर कोई एलीट वॉरियर हो। गोकू ने शांति से जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं तो एक आम इंसान से भी कम पावर के साथ पैदा हुआ था। मुझे लो ग्रेड सयन कहा गया था। ये कहते हुए गोकू ने उसे घुटनों पर ला दिया। तभी वहां लाना भी पहुंच गई। वो अब तक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने गोकू की बातें सुनी और हैरान रह गई कि जिस वॉरियर ने उसे हराया वो कभी इतना कमजोर था। गोकू ने उस सयन से कहा, अब तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम इसी पल मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। गोकू की मुट्ठी कस गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसी समय लाना बोली, क्या गोकू उस अहंकारी सयन का अंत कर देगा? और लाना, जो अब तक खुद को सबसे शक्तिशाली समझती थी, गोकू के इस भयानक रूप को देखकर क्या कदम उठाएगी? एक लो ग्रेड सयन जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है तो न्याय का तरीका बदल जाता है। गोकू ने दिखा दिया कि ताकत कमजोरों को सताने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होती है। क्या लाना गोकू के इस बदले हुए नियम को स्वीकार करेगी? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको गोकू का ये अंदाज पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, गोकू द रियल गॉड। सयन जाति का काला अतीत और गोकू का अगला न्याय देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।